इस गीत में महादेवी वर्मा जी अपने प्राण और सभी साधकों को जागृत करते हुए यह कहना चाहती हैं कि इन सांसारिक मोह माया के आकर्षण से अपने को दूर रखते हुए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत अग्रसर रहना चाहिए। कह रही हैं, वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धोगल आया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। महादेवी वर्मा जी अपने प्राण और सभी साधकों को जागृत करते हुए ये कह रही हैं कि हे साधकों, हे प्राण, तुम्हारा उर हृदय तो वज्र के समान कठोर था, दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प से युक्त था। तुम्हारा हृदय तो दृढ़ संकल्पी था, लेकिन तुमने उस दृढ़ संकल्प से युक्त हृदय को एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। अपने प्रियजनों के आंसुओं में उसको धोकर गला दिया। जब साधना के पथ पर कोई जाता है तो परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं महादेवी वर्मा कि हे साधकों, तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान दृढ़ निश्चय से युक्त था, कठोर था, लेकिन अपने परिवार के लोगों, अपने प्रियजनों के थोड़ा सा दुखी होने पर तुमने उसको धोकर गला दिया और साधना के पथ पर आगे बढ़ने के अपने निश्चय से तुम विचलित हो गए। जबकि तुम्हारे अंदर असीम साहस है और शक्ति है, लेकिन भावनाओं में बह करके, उनके आंसुओं में डूब करके तुमने उसको, अपने दृढ़ निश्चय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कह रही है महादेवी वर्मा जी कि तुमने अपने जीवन, सुधा माने अमृत, तुमने अपने जीवन रूपी अमृत को किसे दे दिया? तुम्हारा जीवन तो आशा से, उम्मीद से, उत्साह से युक्त था। तुमने अपने जीवन रूपी अमृत को किसे दे दिया? अपने साहस को किसे दे दिया? और उसके बदले में तुम क्या मांग कर लाए हो? दो घूंट मदिरा मांग लाया। दो घूंट मदिरा यानी आलस्य और प्रमाद तुम कहां से लेकर आए हो? यह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो उत्साह, शक्ति और साहस से युक्त था। तुम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब उसके बदले तुमने आलस्य और प्रमाद रूपी मदिरा प्राप्त कर ली है। तुम आलस्य से युक्त हो गए हो, जो कि साधना के पथ पर सबसे बड़ा बाधक है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया। कह रही महादेवी वर्मा कि हे साधकों, हे प्राण, तुम्हारे अंदर आंधी, आंधी माने कुछ कर गुजरने का जज्बा था, स्फूर्ति थी। ऐसा लग रहा है कि वह मलय पर्वत से आने वाली जो शीतल सुगंधित बात माने वायु का उपधान माने तकिया लगा करके सो गई है। तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था, जो उत्साह की आंधी थी, आज लग रहा है मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु का तकिया लगा करके सो गई है। अर्थात तुम सांसारिक सुख सुविधाओं में अपने को बिल्कुल लीन कर लिए हो और साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ये सबसे बड़ी बाधक सिद्ध हो जाएगी। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, और तुम इस प्रकार आलस्य की नींद में सोए हुए हो। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण संसार का जो अभिशाप है वह तुम्हारे लिए नींद में सुलाने के लिए आ गया है। ऐसा लगता है कि सांसारिक जो उपभोग की वस्तुएं हैं, संसार के जो सभी साधन हैं, वह अभिशाप बनकर तुम्हें आलस्य की नींद में सुलाने के लिए आ गए हैं। तुम सांसारिक सुख सुविधाओं में इतने लीन हो गए हो कि यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन गया है और यह तुम्हें नष्ट कर देगा। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। हे साधक,
हे प्राण, तुम तो अमरता सुत देव की संतान हो, देवों की संतान हो, तुम तो परमात्मा के अंश हो। तुम मृत्यु को उर में क्यों बसाना चाहते हो? उर माने हृदय में। तुम मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो? अर्थात संसार के आवागमन के इस चक्र से तुम मुक्त क्यों नहीं होना चाहते? स्वयं को फिर क्यों इस जन्म मरण के चक्र में फंसाना चाहते हो? जाग, तुझको दूर जाना। हे प्राण, हे साधकों, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी साधकों को, अपने प्राण को जागृत करते हुए उसे संसार की सुख सुविधाओं से, आकर्षण से अपने को दूर रखने का संदेश दे रही हैं और यही कहना चाह रही हैं कि हे प्राण, तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान मजबूत था, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास से युक्त था। तुम उसे परिवार के लोगों के आंसुओं के कारण उसे मत गला दो। अपने निश्चय से तुम मत हटो और साधना के पथ पर तुम आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति थी, वह आज कहाँ चली गई है? दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम्हारा जीवन तो बिल्कुल अमृत के समान था, तुमने अपने जीवन रूपी अमृत को किसे दे दिया और उसके बदले में दो घूंट मदिरा माने शराब की, वो कैसी, आलस से युक्त शराब मांग लाए हो। तुमने अपने जीवन में जो उत्साह था उसे तो किसी को दे दिया और उसके बदले में आलस्य रूपी मदिरा मांग के लाए हो। यह बहुत ही उचित नहीं है। सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले क्या। तुम्हारे हृदय में जो आंधी उठती थी, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था, जो उमंग था, जो उत्साह था लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, वह ऐसा लग रहा है मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित बात माने वायु का उपधान माने तकिया लगा करके सो गई है। अर्थात तुम सांसारिक सुख सुविधाओं में इतने लीन हो गए हो कि तुम आलस्य की नींद में सो रहे हो। कुछ कर गुजरने की इच्छा तुम्हारे अंदर समाप्त हो गई है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। ऐसा लग रहा है कि सारे संसार का अभिशाप आज नींद बनकर तुम्हारे पास आ गया है, जो तुम्हारे आगे बढ़ने के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अमरता सुत चाहता, क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तुम तो अमर पुत्र हो, देव पुत्र हो, तुम मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो? क्योंकि जो आलस्य है वह मृत्यु के समान ही है। तुम्हें उस आलस्य को छोड़ना होगा, तभी तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। इसलिए हर हालत में, हर स्थिति में तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आलस्य को, प्रमाद को छोड़ना होगा। हे प्राण, हे साधकों, तुम लोग अपने अंदर आत्म बल लाओ, आलस्य को छोड़ो और साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहो और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो।